हमारी जो भी हमारी जो बॉडी की जो पूरी मैकेनिज्म है, मेरी जो बात है वो ध्यान से समझना कि हमारी जो बॉडी की पूरी मैकेनिज्म है ये इस तरह से वर्क करती है कि भगवान ने हमें जो ये शरीर दिया है, जब हम पैदा हुए तब से हमें जो ये शरीर दिया वो इतना परफेक्ट बनाया हुआ है, किसी भी परिस्थिति के सामने लड़ने के लिए उसने सब कुछ अंदर सेट किया है और पूरी एक ऑटोमेटिक सिस्टम दी हुई है। बट कहीं ना कहीं हम कुदरत से दूर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम हमारे बॉडी को इस तरह से यूज कर रहे हैं कि हम ही खुद हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जैसे बात करूं, आज आज जो हम हवा ले रहे हैं वो भी इतनी दूषित है। पानी पी रहे हैं, पानी जैसे हम आरओ का पानी हम सब पीते हैं, तो आरओ का पानी भी ऐसा कई सारी स्टडीज में प्रूव हुआ है कि ये भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो मिनरल्स, जो विटामिन, ये सब चीजें हमें वाटर मतलब पानी में से जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। उसके कारण भी आज बहुत सारा अनबैलेंस हमारी बॉडी में पैदा हुआ है। एंड सबसे बड़ी बात, फूड। आज हम जो खाना खा रहे हैं वो खाना, एक तो खाना ही उसमें न्यूट्रिशंस जो होना चाहिए वैसे न्यूट्रिशंस हमें नहीं मिल रहे। आज का जो यंगस्टर्स, आज के जो यंगस्टर्स है, उनको आज अगर आप मतलब रोटी या मतलब जो हमारे जो बाजरे के जो आते हैं वो सब खाने के लिए बोलो तो उनको नहीं पसंद है। उनको आप पिज्जा दो तो वो पसंद है, उनको आप जंक फूड दो तो वो उनको पसंद है। आज मैदे की जो आइटम है वो सब उनको पसंद है। बट वो सभी चीजों में हम सब जानते हैं न्यूट्रिशंस के नाम पे जीरो होता है। जो भी चीजें हमें खाने में बहुत अच्छी लगती है उसमें न्यूट्रिशंस नहीं होते, और उसी के कारण आज ये जो टेस्ट के चक्कर में हम सब लोग हमारी बॉडी के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय कर रहे हैं। जो चीजें हमारी शरीर को चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे। एक तो खाना हम गलत खा रहे हैं, और खाने का जो टाइम है वो सबसे गलत है। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है, हमारे जो शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि खाना हमें सूर्यास्त से पहले खा लेना चाहिए। बट आज ऐसा एक भी इंसान हमें नहीं मिलेगा जो सूर्यास्त से पहले खा लेता हो। हमारी आज ईटिंग हैबिट्स ऐसी हो गई है कि हम लोग 10, 11, 12 बजे रात को खाना खाते हैं। तो ये सभी चीजें आज कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें नुकसान करती है। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ऐसा लगता हो कि सर हम तो बिल्कुल हेल्दी है, हम तो आप जैसा बोल रहे हो वैसे ही हम खाना खाते हैं, बट फिर भी आज तो हमारी सेहत तो बहुत ही अच्छी है। बट ये सभी चीजें आपको अभी पता नहीं चलती है। अभी आप मान लो आपकी जो उम्र है वो छोटी है, तो आप सब कुछ आपकी बॉडी आज लोड है वो ले लेगी। बट जैसे ही आप 40 क्रॉस करोगे, 45 क्रॉस करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि जो भी आज आप गलतियां कर रहे हो वो आपको आने वाले टाइम में कितनी भारी पड़ सकती है। दोस्तों, टीमैक्स का सबसे पहले ही दिन से ये मकसद रहा है प्रोडक्ट के सिलसिले में कि जब से हम हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारा प्राइम मोटिव ये रहा है कि हम लोग कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लाए मार्केट में जिससे लोगों की सेहत अच्छी रहे। हमारा प्राइम मोटिव ये रहा है कि जो भी टीमैक्स के साथ एसोसिएट है, जो भी हमारे कस्टमर्स है, वो उनका परिवार वो हेल्दी रहना चाहिए। और आज हम लोग ये जानते हैं कि आज से 30 साल पहले हम जो खाना खाते थे उसमें जो न्यूट्रिशंस वैल्यू होती थी, और आज हम जो खाना खा रहे हैं उसमें जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पहले के जमाने में, पहले के समय में लोग खाना भी ज्यादा खाते थे, और वो जो खाना था उसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत ही अच्छी होती थी। उसमें पेस्टिसाइड्स नहीं होते थे, बहुत ही नेचुरल तरीके से वो फूड था, वो पकता था, मतलब बनता था, और उसमें पूरी न्यूट्रिशंस वैल्यू होती थी। बट आज अगर हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें हमें बॉडी में, हमारी बॉडी को जो भी न्यूट्रिशंस मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जो हमारी बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है वो सारी फुलफिल नहीं हो रही है खाने से। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे आज मैं बात करूं, हमारी बॉडी है उसको क्या नीड्स है, कौन सी ऐसी चीज है जो चाहिए। जैसे हमारी बॉडी है ये पूरी सेल्स की बनी हुई होती है। हमारी बॉडी है पूरी सेल्स की बनी हुई होती है। यहाँ पर देखो आपको एक पिक्चर दिखाया गया है, वो सेल्स का सेल्स है, वो एक सेल है हमारा, ये एक पिक्चर दिखाया गया है। क्या आप में से कोई जानता है हमारी बॉडी में कितने सेल्स होते हैं? हमारी पूरी बॉडी है ना वो सेल्स की बनी हुई होती है।
क्या कोई बताना चाहेगा हमारी बॉडी में कितने सेल्स होते हैं? एनीवन जिसको मतलब जो कोई मेडिकल फील्ड से हो या जिसको कोई भी आइडिया हो कि हमारी जो भी पूरी बॉडी है वो पूरी सेल्स की बनी है। और आपको ये जान के बहुत ही ताजुब होगा, हमारी पूरी बॉडी 37 ट्रिलियन सेल्स की बनी हुई है। दोस्तों मैं मिलियन बिलियन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रिलियन की बात कर रहा हूं। 37 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं। और सेल्स अगर हेल्दी है आपके तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, और अगर आपके सेल्स से अगर वो वीक बन गए तो आपकी बॉडी है वो कहीं ना कहीं वीक होगी। ये मतलब मैं जो ट्रिलियंस में बात कर रहा हूँ ना, 37 ट्रिलियंस, इसका मतलब ये होता है कि आप अगर कैलकुलेटर लेकर भी बैठोगे तो उसमें वो आंकड़ा नहीं आएगा। मैं इतने आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। और आप जो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कुछ पहले लिखा कि अरब में बात की, दोस्तों हमारी बॉडी में रोज के 300 अरब सेल्स पैदा होते हैं और 300 अरब सेल्स मर भी जाते हैं। इतना तो रोज का सेंसेक्स अप डाउन होता रहता है बॉडी में। 300 अरब यानी इतने सेल्स हुए वो। पूरी दुनिया की जो वस्ती है ना, मतलब पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसकी आधी पॉपुलेशन, उतना आप समझो, उतने सेल्स तो रोज प्लस माइनस होते हैं हमारी बॉडी में। तो इतनी विशाल कैपेसिटी की हमारी बॉडी है, इतने सारे सेल्स है। और आप यकीन नहीं करोगे, सभी सेल्स की एक अपनी खुद की एक कॉन्शियसनेस होती है। और ये सब कुछ हमारी बॉडी के अंदर एक, आप ऐसा समझो हमारी बॉडी एक पूरा एक ब्रह्मांड है और इतना सारा मटेरियल हमारी बॉडी में पड़ा हुआ है। अब सेल्स को हेल्दी रखने के लिए हमें हमारे खुराक, मतलब जो हम खाना खाते हैं वो अगर अच्छा होगा तो हमारे सेल्स हेल्दी रहेंगे। आज जो हम खाना खा रहे हैं वो उसकी क्वालिटी हम सबको पता ही है। प्लस जो हवा है, मतलब जो पॉल्यूशन है, उसके कारण भी हमारे सेल्स को नुकसान होता है। प्लस जो रेडिएशन है, आज जो हम मोबाइल यूज करते हैं, ये जो रेडिएशन है उससे भी हमारे सेल्स है वो डैमेज होते हैं। हमारी बॉडी की जो डेली नीड है, डेली हमारी बॉडी को चाहिए क्या? फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फाइबर चाहिए। और ऐसी तो बहुत सारी चीज है जो हमारी बॉडी को डेली चाहिए, हमें उसको देना ही पड़ेगा। अब क्या हम खाना खाते हैं उसमें जितनी मात्रा ये सब चीजें हमारी बॉडी को चाहिए, क्या वो मिलती है? तो ये ऑब्वियसली बात है कि सब कुछ हमारी बॉडी को हमारे खाने से आज नहीं मिल रहा है। और दोस्तों ये मैंने नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि ऑल इन वन सॉल्यूशन, ये सब कुछ हमारी बॉडी को मिल सकता है। एक बेरी है जिसका नाम है सीबकथॉर्न बेरी, जिससे ये सब कुछ हमारी बॉडी को एक ही चीज में से मिल सकता है, जिसका नाम है सीबकथॉर्न बेरी। आइए थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको ले जाता हूँ कि जैसे मैं फैट की बात कर रहा हूँ, ये फैट है क्या? क्योंकि हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट होता है कि फैट यानी अच्छा नहीं है, इससे हमारी चर्बी बढ़ती है या हम मोटे हो जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। फैट भी हमारी बॉडी में एक जरूरी चीज है। जैसे फैट, यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाया गया है फैट, और उसमें दो तरह के फैट होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड फैट और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट। जो सैचुरेटेड फैट होता है वो जम जाता है और जो अनसैचुरेटेड फैट होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब जो अनसैचुरेटेड फैट है उसमें भी दो तरह के फैट है, एक पॉली अनसैचुरेटेड होता है और एक मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, उसमें दो फैटी एसिड्स आते हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6। शायद आपने ओमेगा 3 ओमेगा 6 या ओमेगा ऐसा कुछ नाम सुना होगा। तो ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट है उसके दो फैटी एसिड्स होते हैं उसमें, जिसको कहते हैं ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। अब ये दोनों हमारी बॉडी है वो खुद जनरेट नहीं कर पाती है, इसलिए उसको एसेंशियल फैटी एसिड्स कहा जाता है। एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट की अगर मैं बात करूं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट में एक आता है जिसको कहते हैं ओमेगा 9, बट ये नॉन एसेंशियल फैटी एसिड है क्योंकि ये हमारी बॉडी अपने आप जनरेट कर देती है। एंड दूसरा एक, इन दोनों के बीच में एक और फैटी एसिड आता है जिसका नाम है ओमेगा 7। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि ये ओमेगा 3 ओमेगा 6 ओमेगा 7 ओमेगा 9 ये हमारी बॉडी में क्या इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे ये हमारा सेल्स है,
अब ये सेल्स है वो डैमेज कैसे होता है, जैसे कोई वायरस है या केमिकल है, पॉल्यूशन है, रेडिएशन है, पेस्टिसाइड है, हम जो तम्बाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये जितनी भी चीज है ये सब कुछ हमारे सेल्स को डैमेज करती है। जो हमारे सेल्स है उसकी जो ऊपर की जो परत, मतलब जो ऊपर की जो स्किन होती है, ऊपर की जो परत होती है, उसको बनाने के लिए ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 चाहिए। आप ऐसा समझो कि हमारे सेल्स को अगर हेल्दी रखना है तो ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 चाहिए ही चाहिए। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो हमारे सेल्स लेवल पर नुकसान होता है। फ्यूचर में हमें ओबेसिटी, कैंसर, हार्ट की प्रॉब्लम्स होने की शक्यता है। आप सभी लोगों ने शायद इतना सुना होगा कि अगर हार्ट के रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको ओमेगा लेना चाहिए। तो इसका रीजन यही है कि ओमेगा आज मार्केट में, ओमेगा का इतना बड़ा मार्केट है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि ओमेगा ये एक एसेंशियल फैटी एसिड है और इसको हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। और आज हम जो फूड्स खा रहे हैं, आज हमारी जो फूड, हमारी जो थाली है, आज हम जो खाना खा रहे हैं उसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 प्रॉपर हमें नहीं मिलता है, जिसके कारण आज आप देखो कि 40 साल की एज में, 30 साल की एज में आप ऐसा आपको सुनाई देगा कि उसको अटैक आ गया और वो एक्सपायर हो गए। तो ये सब होने के रीजन यही है कि कहीं ना कहीं हमें जो न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी को मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। बहुत बार ऐसा आप सुनते होगे कि ये इंसान था, इसको लंग कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, वो सिगरेट भी नहीं पीता था फिर भी लंग कैंसर हुआ। कायदे से अगर लंग कैंसर उनको ही होना चाहिए जो स्मोकिंग करते हैं, बट आजकल आपको ऐसे बहुत सारे केस मिलेंगे जो सिगरेट नहीं पीते फिर भी उनको लंग कैंसर हो रहे हैं। आज आपको ऐसे बहुत सारे केस मार्केट में दिखेंगे जो खुद शराब नहीं पीते फिर भी उनको लीवर का कैंसर हो रहा है। तो ऐसे जब ऐसे एग्जांपल्स हम देखते हैं तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, जब भी आप कभी भी ऐसा सुनोगे ना उनको लीवर में प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला दिमाग में यही आता है वो दारू बहुत पीता होगा। बट बहुत सारे, मतलब 50-60% केस ऐसे भी देखे गए जो कुछ भी उनको मतलब खराब आदतें नहीं थी फिर भी उनको वैसे कैंसर हुए। इसका मतलब मैं आपको ये नहीं समझा रहा हूँ कि दारू पियो वैसे भी कैंसर होने वाला है, ऐसा नहीं है। बट हमें अगर हमारी बॉडी को हेल्दी रखना है तो हमें हमारी जो खान पान का तरीका है और साथ में हमें न्यूट्रिशंस जो हमारी बॉडी को देने हैं वो देने पड़ेंगे। अगर ये सब चीज हम करते रहेंगे तो हमें कभी भी कोई मेजर बीमारी या कोई बहुत बड़ा कोई डिसीज नहीं हो सकता। तो ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 हमारी बॉडी को चाहिए। साथ में अगर बात करूं मैं ओमेगा 7 भी एक एसेंशियल फैटी एसिड है जो हमारी बॉडी को चाहिए। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है ओमेगा 7 की तो जो इंसान है वो बहुत ही ज्यादा मोटा होने लगता है, अनवांटेड फैट बढ़ने लगता है, डायबिटीज की संभावनाएं रहती है, जॉइंट प्रॉब्लम्स, एसिडिटी, शुगर, डायबिटीज, ये सब रहता है। तो ओमेगा 7 भी हमारी बॉडी को चाहिए। ये पूरा ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे तो मेरे ख्याल से 2-3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। ओमेगा 9 भी हमारी बॉडी को चाहिए। अब ओमेगा 3, 6, 7, 9 ये सभी चीजें अगर आपको चाहिए तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो एक सैलेमन फिश या ऐसी कोई फिश आती है जिसमें ये ओमेगा मिलते हैं। बट मेरे ख्याल से हम सब लोग, मैं तो खुद वेज हूँ और बहुत सारे मेरे जैसे वेज भी है जिनको ओमेगा नहीं मिल पाते। वेज कोई सोर्स ही नहीं है जिससे हमें ये मिल पाए। तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सी बकथॉर्न बेरी एक ऐसा तोहफा है भगवान की ओर से सभी लोगों के लिए जिसमें एक साथ ओमेगा 3, 6, 7, 9 सब कुछ मिल जाता है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर दूसरी चीज, कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको थोड़ा सा मैं आइडिया देना चाहता हूँ। एक कोलेस्ट्रॉल ये भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल मतलब मांसपेशियों के विकास के लिए इन सब में एक उनका उसका भी एक रोल होता है। बट हमारा जो कोलेस्ट्रॉल, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है वो आता कहाँ से, वो लीवर में से जनरेट होता है। और ये कोलेस्ट्रॉल हमारी ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करता है, मतलब जो हमारी नसें होती है उसमें ब्लड के साथ वो ट्रैवल करता है। और जहाँ जहाँ पे भी जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसमें उसको जो भी उसका रोल है वो उसको पूरा करना होता है। अब ये जो
कोलेस्ट्रॉल है उसको वो ट्रैवल ऐसे ही नहीं कर पाता है, उसको ट्रैवल करने के लिए हमारी बॉडी में मतलब लीवर में से और एक चीज जनरेट होती है जिसको एलडीएल या और वीएलडीएल कहते हैं। जैसे आपने कभी कोलेस्ट्रॉल का अगर रिपोर्ट करवाया है तो उसमें 3 तरह के कोलेस्ट्रॉल आपको दिखाए जाएंगे, एक एलडीएल होगा, एक वीएलडीएल होगा, एक एचडीएल होगा। ये तीनों के पॉइंट्स दिखाए गए होंगे। तो ये तीनों चीज है क्या? तो एलडीएल है वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, वीएलडीएल है वो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, एंड एचडीएल है वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। अब इसमें फर्क क्या है? जो एलडीएल एंड वीएलडीएल है ये दोनों जब कोलेस्ट्रॉल को ट्रैवल करवाते हैं, ये दोनों ऐसे कोलेस्ट्रॉल है जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जब भी ट्रैवल करते हैं तो अपने पीछे एक चिकना प्रवाही ये छोड़ते हैं नसों के अंदर, और ये प्रवाही जब जो हमारी जो नसें होती है उसके अंदर ये धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो जब बढ़ जाता है तो हमारी जो नसें होती है वो ब्लॉक होने लगती है। तो ये एलडीएल वीएलडीएल के कारण हमारी नसें है वो आने वाले समय में ब्लॉकेज उसमें होने लगती है, जिसके कारण हार्ट प्रॉब्लम होने की शक्यता होती है। एंड जो भी मतलब पैरालिसिस के अटैक ये सब जो भी आता है, ये इसके होने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है एलडीएल एंड वीएलडीएल, जो हमारी लीवर में से ही जनरेट होता है। ये जनरेट होने का रीजन भी बहुत ही सिंपल है कि हम जो खाना खा रहे आज, जो हम बहुत ही स्वाद ले लेके जो हम मस्का बन खाते हैं रोड पे, आपको पता है वो मस्का बन है, वो मस्का बन में ओरिजिनल बटर नहीं होता है, वो बटर वो वेजिटेबल ऑयल वाला कोई बटर होता है। और वो एक ऐसा स्टडी में कहा जाता है कि जो हम डुप्लीकेट बटर जो खाते हैं, वो डुप्लीकेट बटर ये बहुत बड़ा रीजन होता है ये एलडीएल एंड वीएलडीएल जनरेट करने का। ऐसे तो बहुत सारी रीजन है, हमारी जो खान पान के जो तरीके है उसमें अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल तो आज आप देखो बहुत कॉमन हो चुका है, 20-21 साल के लड़कों में भी आने लगा है। अब एचडीएल क्या है? एचडीएल भी हमारे लीवर में ही जनरेट होता है। एचडीएल एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल है, अगर वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करता है तो वो कोई भी ऐसा चिकना प्रवाही नहीं छोड़ता है जिसके कारण हमें कोई भी खतरा नहीं रहता है। एचडीएल हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर इसलिए लिखा गया है कि एलडीएल एंड वीएलडीएल है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एंड एचडीएल वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। और ये तीनों हमारे लीवर में जनरेट होते हैं। अगर हम अच्छा खाना खाते तो एचडीएल जनरेट होता है, और अगर हम बहुत ही मतलब खराब तेल वाला तला हुआ ज्यादा खाना खाते जिसके कारण बैड कोलेस्ट्रॉल जनरेट होता है। थोड़ा सा समझ में ना आए तो भी आप टेंशन नहीं लेना। तो मैंने जिस चीज की बात की सीबकथॉर्न, ये सीबकथॉर्न एक ऐसा कुदरती फ्रूट है, एक ऐसी बेरी है जिसके सेवन करते हैं, जिसका सेवन अगर हम करते हैं तो हमारे लीवर में से नेचुरल तरीके से एचडीएल पैदा होना शुरू होता है, और जो कोलेस्ट्रॉल की जो समस्या होती है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। जितने लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उसके लिए अगर आप सीबकथॉर्न लेते हो तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। फिर हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, क्योंकि जो भी मांसपेशियां हमारी बनती है उसको बनने में प्रोटीन का एक बहुत ही अहम रोल होता है। जैसे मान लो आप में से कोई अगर जिम में जाता होगा तो जिम में जो भी वहां पर हमें सिखाते हैं वो एक ही चीज में, वो एक ही लैंग्वेज में बात करते हैं, इसमें प्रोटीन कितना है, इसमें कितना प्रोटीन है। अगर बॉडी बनानी है तो प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन हमारे शरीर में उसकी बहुत ही अहम भूमिका है। प्रोटीन में 20 तरह के एमिनो एसिड्स होते हैं जो हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए। अब उसमें से 8 एमिनो एसिड्स तो ऐसे है जो एसेंशियल है, मतलब हमारी बॉडी खुद जनरेट नहीं करती, वो हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। 12 है वो नॉन एसेंशियल है, वो तो अपने आप मिल जाते हैं। तो ये 8 एसेंशियल जो एसिड्स है वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को चाहिए ही चाहिए। अब आप ऐसा समझो वो जो ये 20 एमिनो एसिड्स हमें अगर हम अंडा खाते तो मिल जाते। आपने सबने सुना होगा शायद, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। आपने कहीं ऐसा सुना होगा, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ऐसा आपने सुना होगा। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अंडा ही एक ऐसी चीज है जिसमें 20 तरह के एमिनो एसिड्स है
जो हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। अब मान लो मैं तो खुद वेज हूँ, मैं अगर अंडा ही नहीं खाता तो मुझे कहाँ से मिलेगा? तो एक सोयाबीन है, जो ऐसा कहा जाता है कि वेज में अगर प्रोटीन का कोई अच्छा सोर्स है तो वो सोयाबीन है। तो सोयाबीन में भी एक एमिनो एसिड कम है, मतलब वो भी संपूर्ण मतलब प्रोटीन नहीं है। तो ऐसा तो कौन सा वेज सोर्स है जिसमें हमें 20 एमिनो एसिड्स मिल सकते हैं? तो दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीबक थॉर्न बेरी एक ऐसा फ्रूट है जिसमें ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है, जिसमें 20 तरह के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। और हमारे शरीर में बहुत सारे विटामिन की हमें जरूरत रहती है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सभी विटामिन हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड है। अब बात करूं मैं विटामिन ए, तो विटामिन ए हमें सबसे ज्यादा गाजर में से मिलता है। और गाजर में जो विटामिन ए होता है उससे भी 5 गुना ज्यादा विटामिन ए सीबकथॉर्न में से मिलता है। और विटामिन ए से हमारे आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मतलब विटामिन बी है उसमें भी 8 तरह के और विटामिन बी 12, विटामिन बी 6, ऐसे 8 और विटामिन बी होते हैं जिसको बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो ये पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमें सीबकथॉर्न में से मिलता है। आंवले से 50 गुना ज्यादा विटामिन सी हमें सीबकथॉर्न में से मिलता है। विटामिन सी भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे कोरोना के टाइम में आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि विटामिन सी आपको लेना है, क्योंकि विटामिन सी बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होता है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमारी स्किन के लिए भी काफी अच्छा होता है, एंटी कैंसर होता है। विटामिन डी जो हमारी हड्डी के लिए अच्छा होता है, विटामिन के हमारी हड्डी के लिए अच्छा होता है, विटामिन ई जो हमारी स्किन, आंख, हार्ट, ये सब के लिए अच्छा होता है। ये सभी विटामिन अगर हमें एक ही जगह पर चाहिए तो वो एक ही फ्रूट है जिसका नाम है सीबकथॉर्न बेरी। एंटीऑक्सीडेंट, जैसे हमारा जो सेल्स, मैंने कहा हमारा बॉडी 37 ट्रिलियन सेल्स का बना है। आपको ये पता है सेल्स किसका बना है? सेल्स प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का बना हुआ होता है। बीच में प्रोटॉन होता है, उसकी जो शाखा है, मतलब जो मात्राएं होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं और ये पूरा बैलेंस एक स्ट्रक्चर होता है। अगर ये जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर है उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन अगर छूट जाता है तो वो जो स्ट्रक्चर होता है वो अनबैलेंस स्ट्रक्चर हो जाता है और फिर वो सेल्स होता है वो अनबैलेंस सेल्स हो जाता है। वो सेल्स खराब हुआ सेल्स कहा जाता है। तो जिसको हम रेडिएशन प्रोसेस कहते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही खराब होता है, सेल्स हमारे उससे डैमेज होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसी चीज है जो हमारे जितने भी ऐसे सेल्स है जिसके फ्री रेडिकल्स हो चुके हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन उसकी मात्रा से निकल चुके हैं, तो उनको वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके उसको बैलेंस कर देता है। तो एंटीऑक्सीडेंट अगर हम लेते हैं जिससे हमारे सेल्स, जो डैमेज सेल्स है, उसको भी वो रिकवर करता है। अगर समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं लेना है, ये वीडियो फेसबुक पे सेव रहेगा, आप दूसरी बार तीसरी बार देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ इतना समझना है, ये एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में हमारे सेल्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होने देता है। और सीबकथॉर्न बेरी, उसमें बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी होता है। अब मैं कब का सीबकथॉर्न कर रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर सीबकथॉर्न का तो साबु तो है, फिर सीबकथॉर्न का फेस वॉश है, अब आप ये इतना सारा सीबकथॉर्न की बात क्यों कर रहे हो? दोस्तों, सीबकथॉर्न बेरी के बारे में जितना बोले उतना कम है। खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने खुद सीबकथॉर्न बेरी के बारे में, उनके हेल्थ के बेनिफिट्स के बारे में बहुत सारी बातें बताई हुई है। अगर आपको टाइम मिले तो आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हो नरेंद्र मोदी जी ऑन सीबकथॉर्न, तो आपको पूरा वीडियो वहां पर दिखेगा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब रामायण में लक्ष्मण और जो वो बीमार पड़े थे, तब उन हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा गया था। और संजीवनी बूटी की जो कैरेक्टरिस्टिक थी, मतलब जो उसकी क्वालिटी थी, वो आज की सीबकथॉर्न बेरी की क्वालिटी से मिलती जुलती है। इसलिए आज लोग सीबकथॉर्न बेरी को
संजीवनी बूटी कहते हैं, क्योंकि उसमें 190 से भी ज्यादा न्यूट्रास्यूटिकल्स है, जो अपने आप में एक बहुत ही कमाल की बात है। क्योंकि आज जो हम खाना खा रहे हैं उसमें हमें वो न्यूट्रिशंस वैल्यू नहीं मिल रही है। आज सीबकथॉर्न बेरी एक ये एक बेरी में ही 190 से भी ज्यादा न्यूट्रास्यूटिकल्स है, और उसका भी एक रीजन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सीबकथॉर्न बेरी है, ये 10,000 फीट ऊपर हिमालय में अपने आप ये पौधा बनता है, और ये पौधा वो पहाड़ियों में 200 फीट इसके रूट नीचे ग्रो होते हैं। पहाड़ी में 200 फीट नीचे ग्रो करते हैं, और वो 200 फीट नीचे से वो ये सब न्यूट्रिशंस खींचता है, तब जाके इतनी न्यूट्रिशंस वैल्यू इस पौधे में है। जो चंगेज खान का अगर आपने नाम सुना हो, जो एक मंगोलियन शासक था, जो अपनी सेना में सभी अपने सैनिकों को ये सीबकथॉर्न बेरी खिलाया करता था, और यही उसकी जीत का राज भी वो मानता था। पहले के जमाने में घोड़ों को सीबकथॉर्न की बेरी है वो खिलाई जाती थी। उसका एक रीजन होता था, ताकि घोड़े की जो स्किन थी वो शाइन करती थी, मतलब शाइनिंग होती थी, और उनमें एनर्जी रहती थी। फिर तिब्बत सबसे बढ़िया अगर चिकित्सा किसी देश की अगर मानी जाती है तो वो तिब्बत की मानी जाती है। और तिब्बत की जो चिकित्सा पुस्तक है उसमें एक शिबु येदिया करके एक पुस्तक है, उसमें 30 पेज सीबकथॉर्न के ऊपर लिखे गए हैं। तो ये आप समझ सकते हो कितनी कमाल की चीज होगी। रशियन जो एरोनॉटिक डिपार्टमेंट है, उसमें जो वो एरोनॉट्स मतलब जो भी अवकाश यात्री को ऊपर भेजते हैं, उनको सीबकथॉर्न की बेरी देकर भेजते हैं, ताकि उनके शरीर में कोई न्यूट्रिशंस की कमी ना रहे अवकाश में। ओलंपिक में भी आज चाइना जैसी कंट्री सीबकथॉर्न का यूज करती है। अपने जो भी कंटेस्टेंट्स है उनको वो सीबकथॉर्न की बेरी है वो खिलाती है। और डीआरडीओ, इंडिया का जो डिफेंस आर&डी ऑर्गेनाइजेशन है, जो आज खुद सीबकथॉर्न के ऊपर रिसर्च कर रहा है, और हमारे सैन्य में आज सीबकथॉर्न बेरी देना शुरू किया है। क्योंकि ये बेरी, अगर सबको पता है बेरी अगर ये हम रेगुलर लेवल पर खाएंगे तो हमारी बॉडी वो हेल्दी रहेगी। और आज अगर इंटरनेट पे आप टाइप करोगे रिसर्च पेपर ऑन सीबकथॉर्न बेरी, तो 120 से भी ज्यादा ऑनलाइन रिसर्च पेपर आपको मिलेंगे। बहुत सारे साइंटिस्ट आज सीबकथॉर्न के ऊपर इसलिए रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा मिरेकल फ्रूट है जो आने वाले समय में बहुत बड़ी बीमारियों को मात दे सकता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सीबकथॉर्न के बारे में मैं जितना भी बोलूँ उतना कम है, क्योंकि इसमें इतना सब कुछ है जो शायद किसी और चीज में नहीं मिल सकता। ये हमारे ब्रेन के लिए भी अच्छा है। मैं कब का आपको बोल रहा हूँ हमारे शरीर के लिए सीबकथॉर्न अच्छा है, पर मैं आप सब लोगों को क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से इसके ऊपर काम कर रहे थे। जैसे मैंने बोला सोप लॉन्च किया, फिर एक फेस वॉश लॉन्च किया, और बहुत टाइम से हमारा उसके ऊपर काम चल रहा था कि हमारे जो भी कस्टमर्स है, हमारे जो भी परिवार वाले हैं, उनको अगर हेल्दी रखना है तो वो सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, जो मतलब जिससे हम हेल्दी रह पाए, हमारे परिवार को हम हेल्दी रख पाए। तो काफ़ी टाइम से काम करने के बाद हम लोगों ने एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई है जिसका नाम है सीबकथॉर्न जूस। ये जो भी सीबकथॉर्न बेरी की मैंने बात की कि उसमें इतनी सारी न्यूट्रिशंस वैल्यू है, आज हम जो खाना खा रहे हैं अगर उसमें से हमें न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे तो इसमें 190 से भी ज़्यादा न्यूट्रिशंस है। और ये अपने आप में एक पूर्ण खुराक इसको हम कह सकते हैं। तो इसको हमने एक जूस फॉर्म में बनाया हुआ है। ये आप जूस मार्केट में कोई अगर सीबकथॉर्न जूस आपको कहीं पे मिलेगा, और ये हमारा सीबकथॉर्न अगर आप जूस कंपेयर करोगे तो आपको कंपेयर करने पे ही पता चल जाएगा कि हम लोगों ने, जैसे हमारी नोनी अगर आप देखोगे, नोनी है वो भी आपको मध मतलब जो हनी कितना वो गाढ़ा होता है वैसी लगेगी, वैसे ही हमने सीबकथॉर्न जूस को भी बनाया है। और आने वाले समय में जैसे ही हम इसको मार्केट में लॉन्च करेंगे, मतलब जाएगा ये प्रोडक्ट, तो इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे।
तो ये प्रोडक्ट हम आज लॉन्च करते हैं कि सिबोक्टोन बेरी जूस। एक्चुअली मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये सिबोक्टोन जूस के बारे में, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है कि जिससे हमें खुद जब हम इसको पीना शुरू करते हैं तो सभी तरीके से हमें ये फील होना शुरू हो जाएगा कि ये हमारी बॉडी में कैसे काम करना शुरू करेगा। जैसे आपकी स्किन टोन में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। आपको कोई भी मतलब छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें भी आपको अच्छा महसूस होना शुरू हो जाएगा। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आने वाले समय में आप खुद रिव्यू इसके दोगे